नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 25 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसे आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आवकें जो है वो आज प्याज की आजादपुर मंडी में पहुंची है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है। और सबसे पहले मैं नमन करूंगा उस परम आत्मा को जिसने अपना बलिदान दिया, खाली एक एक अकेली कम्युनिटी के लिए नहीं, सभी सभी के लिए, एक इंसानियत के लिए। और सिखों के जो 9वें गुरु हैं जी, गुरु तेग बहादुर जी, उनका आज शहीदी दिवस है जी। उनको सत सत नमन करता हूं। और वो आज के दिन शहीद हुए थे, तो आप उसको जो है ना कहीं अपने मन में, भावनाओं में आप ओत प्रोत कर सकते हैं। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए जो है अपनी शहीदी जो है उन्होंने दी थी, कुर्बान हो गए थे। तो उनको सत सत नमन करते हैं जी, उनका शहीदी दिवस है आज। तो चलिए अब जो है कहीं आपको बताते हैं कि आज प्याज के बाजारों में क्या कुछ स्थितियां चलती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं लगातार अलवर का प्याज जो है वो मंडी में पहुंच रहा है। हमने देखा कि इस बार अलवर का प्याज जो है फ्रीक्वेंसी से मंडियों में नहीं आया है। अलवर के प्याज की क्वालिटी भी जो है वो मंडियों में पूरी तरह से उस हिसाब से नहीं आई है जिस हिसाब से पिछले साल हमने देखी थी। और पिछले साल इस दौर में, इस समय में हम देख रहे थे 32 से 35 हजार कट्टे जो है वो मंडियों में हो चुके थे। लेकिन फिलहाल इस बार कट्टे जो है वो औसतन ही रहे या बढ़ नहीं पाए। पीछे भी हमने देखा, चाहे अलवर हो, खैरतल हो, तिजारा हो, माला खेड़ा हो, जितनी भी मंडियां हैं वहां पर भी, जो बड़ी मंडियां जहाँ पे कैपेसिटी लाख सवा लाख की थी, वहां पर बीच में गए थे 70 75 80 हजार, 1 लाख भी कट्टा गया इस बार भी, वहां पर गया है। लेकिन वो माल जो थे ना वो दिल्ली लाने वाले थे नहीं, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो थी वो हल्की थी, तो उनको पास की मंडियों में ले जाना पड़ा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आज भी जो अच्छे माल हैं अलवर वाले, उनको अच्छा भाव मिल रहा है पीछे के मुकाबले। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी तक मालों की फ्रीक्वेंसी मालों ने नहीं पकड़ी है। 10,000 के आसपास, 12,000, 15,000 के आसपास जो है वो माल रहे हैं, जो कि एक कुछ भी नहीं है। आजादपुर मंडी जैसी मंडी या दिल्ली की जो अन्य मंडियां हैं, उन मंडियों की जो एक खपत है, उन मंडियों में जो एक ग्राहकी है, उस हिसाब तो भाई साहब ये कुछ भी नहीं है। और अब ऐसा लगता भी नहीं है मुझे कि भाई साहब कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी में माल आएंगे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसी फ्रीक्वेंसी के आसपास जो है ये माल आते रहेंगे और धीरे धीरे समाप्ति की ओर चले जाएंगे। और एक अच्छी बात जो है इसकी ये रही कि थोड़ा पुराने वालों को हल्की सी सांस मिल गई। हालांकि क्वालिटी के अनुरूप जो है उनके भाव में थोड़ी सी देखा जाए तो नरमी जो है वो दर्ज की गई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी में माल आ जाता ना, जैसे कि दिवाली थी पिछले महीने 22 तारीख के आसपास, तब हमने देखा था कि भैया 22 तारीख के आसपास अंदाजा था कि भैया इतने माल आ जाएंगे, इतने माल आ जाएंगे। अंदाजा लगाया गया भाई इतनी जो है 20 25 30 हजार कट्टे जो है वो धीरे धीरे करके अक्टूबर के एंड में और नवंबर की शुरुआत तक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर इतने कट्टे आ जाते ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि उसी समय जो है बहुत बुरा हाल हो जाना था जो हमारी पुरानी वाली प्याज है। क्योंकि क्वालिटी भी अब दर बदर जो है वो हल्की हो रही है। अच्छी क्वालिटी वाले माल हम इस वीडियो में भी आपको दिखाएंगे। अच्छी क्वालिटी वाले मालों का क्या रुझान है, कैसी स्थितियां उनकी बन रही हैं, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और फिलहाल क्या आने वाले दिनों में अब आपको प्याज को निकालना कैसा चाहिए। हालांकि मेरा मानना यह है कि फिलहाल अगर आपके पास में माल हल्के हैं तो जग जाहिर है आप निकाल दीजिए। और अगर आपके पास में अच्छे माल भी हैं तो अब देखिए, अच्छे माल मैं जो फिलहाल अभी मंडी में देख रहा हूँ उन पे भी धीरे धीरे समय के अनुरूप असर पड़ने लगा है, जर्मिनेशन उन पे छाने लगा है। तो आपको जर्मिनेटेड होने वाले जो माल हैं उनको आपको निकालना पड़ेगा। होता यही है, आप सभी लोगों को पता है कि भैया सर्दी और गर्मी का मिश्रण जब बनता है, प्याज के अंदर की गर्मी और बाहर की सर्दी, ठीक है जी, लहसुन हो, प्याज हो, इन चीज़ों में जर्मिनेशन होता है, आलू में भी जर्मिनेशन होता है जी, ठीक है ना। तो इसी वजह से अब धरती के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें हैं, ये आलू है, ये है, लहसुन है, तो इनमें गर्मी अच्छी खासी मात्रा में होती है। और जब बाहर सर्दी होती है तो दोनों का मिश्रण करके जो है जर्मिनेशन तैयार हो जाता है। तो आपने अब यही देखना है कि जो आपके पास में माल हैं
उनकी कैपेसिटी क्या है, ताकि आपको भाव मिल जाए। आजादपुर मंडी में भेजिए या ऐसी मंडी में भेजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर अच्छे माल आपके पास है तो ऐसी मंडी में आप भेजिए, जहां भी भेजना चाहते हैं, जहां आपको लगता है कि भैया हाँ, जहाँ स्पेशल मालों की डिमांड होती है, वहां पे मतलब सारे गड़मड़ माल, गड़मड़ जिसे बोलते हैं, वो सारे नहीं होते। क्योंकि आजादपुर मंडी में हर तरह का ग्राहक आता है, तो यहाँ पे सभी तरह के माल होते हैं, अच्छे भी माल होते हैं, हल्के भी माल होते हैं। लेकिन आपने ऐसी मंडी देखनी है जहां पर कहीं ना कहीं आपके माल, अच्छे वाले माल जो है, उनको अच्छा आयाम मिल जाए, क्योंकि यहीं से भाव बनते और बिगड़ते हैं। अगर यहाँ पर भाव डाउन हो जाते हैं तो पीछे सब जगह इसका असर पड़ जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल जो है वो प्याज का दिख रहा है। चलिए हमारे साथ जुड़े पंकज भाई साहब। भाई साहब गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। एक तो आप लक्की डे आते हैं सर, मतलब लक्की डे से मेरा मतलब है कि देखो, हमारी संस्कृति ऐसी है कि पूजा पाठ के अंदर समय व्यतीत होता रहता है और उससे धरती भी टिकी रहती है, कहीं ना कहीं पाप मरता रहता है। तो आज देखिए कितना लक्की डे है। आज दिल्ली सरकार ने भी एक छुट्टी घोषणा कर रखी है। गुरु तेग बहादुर जी उनकी बरसी को आज बनाया जा रहा है, जो बलिदान उन्होंने दिया था। अगर मैं कहीं गलत हूँ, आप कमेंट के माध्यम से मुझे सही करिएगा। उसको आज क्या नाम है, पूरे देश के अंदर उस जो पराक्रम को है ना, उस पराक्रम की तारीफ करते हुए आज छुट्टी करी गई है। उस बलिदान दिवस के लिए छुट्टी करी गई है। ये जो गुरु तेग बहादुर जी थे, क्योंकि हमारे कुछ सिख जो मेरे दोस्त हैं वो हमें बताते हैं, ये 9वें गुरु सिख धर्म के हैं। जो गुरु तेग बहादुर जी थे 9वें गुरु सिख धर्म के थे, और ये पंजाब अमृतसर में इनका जन्म हुआ था, जो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज में है। और इन्होंने इतने जब ये आए ना, तो इनका अपने पिताजी से, जो इनके पिताजी थे वो श्री हरगोविंद जी, वो भी छठे गुरु थे, भाई साहब। और उनसे इतने ये अट्रैक्ट थे उनके प्रवचनों से कि इन्होंने हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, जब ये बड़े हुए तो जब कश्मीरी पंडित भाइयों के ऊपर औरंगजेब ने जुल्म ढाए, तो ये वहां पे गए भाई साहब के पास, गुरु तेग बहादुर जी के पास, और इन गुरु ने उनको बचाने का बीड़ा उठाया और दिल्ली के अंदर इन्होंने बलिदान दिया। आप इनको पराक्रमी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने, जहां तक मेरे जो दोस्त बताते हैं, कि इन्होंने अपना सर कटा लिया मगर सर झुकाया नहीं। तो उस पराक्रम की हम भी तारीफ करते हैं। दूसरा, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सर, सीता माता और राम जी का विवाह पंचमी भी आज है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो दीपक जी आपको। तो आप बहुत सारे लकी डे पे आए हैं। अब बात करी जाए कि भाव की, और क्या अभी भी कुछ उम्मीद है बाहर जाने की, या आपके बढ़ने की, या घटने की, क्वालिटी कैसी रहेगी, वो सारी आपको इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे आज बताएं। जो दिल्ली मंडी के अंदर आवक है, आवक कैरथल की, अलवर के जो माल, लाल वाले माल आ रहे हैं, उनकी बताई जाए तो अलवर की आवक तो बहुत ही कम आ रही है, ना के बराबर आ रही है। आज 9600 अलवर का कट्टा यहाँ पे आया है ताजा, 9600, और 27 गाड़ी मात्र सीधी आई है। 27 गाड़ी मात्र सीधी आई है, जिस 27 गाड़ी में यहाँ पे आप समझिए 70 गाड़ी के आसपास का बैलेंस होगा। तो मतलब टोटल 99 गाड़ी सेल के लिए है, जिसके अंदर 6 गाड़ी नासिक, 4 गाड़ी पूना, 27 मध्य प्रदेश, 1 राजस्थान, और लगभग एनसीसीएफ और नेफेड 2 सरकारी संस्था की मिला के 25 गाड़ी इनकी होंगी। जो सरकारी गाड़ियां हैं वो तो दीपक जी बिक रही है आपकी 2-3 रुपए किलो से लेकर 5-6 रुपए किलो, है ना। 100 रुपये मन से लेकर 250-300 रुपये मन तक बिक रही है। जो पूना की, उसके अंदर क्वालिटी आ जाती है लश्कारे मारते हुए, वो बिकती है आपकी 5 रुपए किलो से ऊपर। तो वो तो मार्केट उन्होंने पीटी भी है। आज वो बंद हो जाए तो 5 रुपए किलो अपने आप बाजार भाग जाए। ठीक है जी, पहली बात। दूसरा, जो गवर्नमेंट के माल छोड़ के प्राइवेट माल है, उनको बता देता हूँ। ये प्राइवेट माल है। ये वाला माल कल कोई बंदा मुझसे ले गया था बाबूजी, आप ये देख रहे हैं, ये वाला माल कल मैंने उसको दिया था 6 रुपए किलो। वो बेचारा किसान का क्या है, माल में बहुत नुकसान हुआ। मैंने उनको भी कहा चलो कुछ नहीं होता बाबूजी दो, उसका अभी तक उठा नहीं। वो मुझसे हाथ जोड़ रहा है, जो ग्राहक ले गया, बाबूजी ये आप ही भेज दो, चाहे 4 रुपए बिके। तो ये वाले मालों से तो आप बचें। जो देखें आप सर, ये जर्मिनेशन आपका कैमरा दिखा रहा है, ये जर्मिनेशन क्या कर रही है, ये जर्मिनेशन मालों को और खराब कर रही है। आप देखिए, सर्दी बढ़ती जा रही है, फिर प्लस ये जो जाली है ना, ये और माल को डुबा देती है, डुबाने का काम प्लस करती है। लहसुन वाली है, लहसुन वाली जाली है।
किसान बोला बाबू जी मेरे पास यही बची थी। मैंने कहा आप मुझे कॉल तो करते। देखो हम आपको बताते, देखो अगर हम एक बच्चा है, लड़का है, उसको लड़की के कपड़े पहनाएंगे तो वो उसकी क्या है कि बात नहीं चल पाएगी। वो बच्चा कहेगा मुझे भी क्या पहना दिया, और जिसको आगे पढ़ाना है कहीं कराना है तो उसको तो बताया जाएगा ना, नाम तो बताया जाएगा ना। तो जो प्याज की चीज है ना वो प्याज में ही डाली जाएगी। आगे मैं सिर्फ इस किसान के लिए नहीं कह रहा, मैं ऑल ओवर इंडिया में जो देख रहे हैं हमारे भाई जो कारोबार करते हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो चीज जिस चीज के ऊपर लागू होती है वो उसी के ऊपर भाती है, तो आप उसका ध्यान रखिए, है ना, उससे समझौता मत करिए। अब ये तो हो गए बाबूजी आपका जो माल है, ये समझिए 4-5 रुपए किलो के माल है ये वाले। इन मालों को दिल्ली लाने से बचिए, या इसकी ग्रेडिंग करके लाइए, कटिंग करके लाइए। उसके बाद सर ये वाले माल है, ये वाले माल की पोजीशन 8 रुपए किलो खुली है। ये वाले माल ऐसे हैं चॉकलेटी कलर के अंदर, आप देखेंगे अगर आपका कैमरा पकड़ रहा है ऐसा, ये वाले माल 8 रुपए किलो के, कैमरा पकड़ रहा है सर, पकड़ रहा है सर। है ना। ये डिफरेंस भी बता देता हूँ मैं आपको ऐसे करके, आई विल टेल यू द डिफरेंस दीपक जी। ये सर डिफरेंस आ जाएगा अब आपके पास दीपक जी। आप मेहनत कराते हैं वो हमें पसंद आता है, क्योंकि ये हमारे भाई जो है ना जो कारोबार कर रहे हैं, आज नहीं तो कल सक्सेस होंगे ये लोग, है ना जी। सबर, देखो सबर तो करना पड़ेगा। देख रहे हो चॉकलेट और गुलाबी का, तो मेरे भाई जो लोडिंग कर रहे हैं वो गुलाबी मालों की लोडिंग करिए अगर खरीद के कर रहे हैं। अगर वो अपने घर का भेज रहे हैं तो देखिए जो तो बच्चा पैदा हुआ है, जो बच्चा की खेत में आया है उसी को भेजा जाएगा। उसको फिर सही करने का क्या तरीका है कि आप पैकिंग सही लगाइए, पैकिंग ये लगाइए, है ना दीपक जी, पैकिंग ये लगाइए। पैकिंग ये भी चलेगी, ये वाली आप कैमरा थोड़ा इधर करेंगे, ये भी चलेगी पूना जाली। थोड़ा सा जो बेसिक चीज है ना वो हमें सही करनी पड़ेगी। जब मंदा आता है ना तो ज्यादा सही करनी पड़ती है, क्योंकि मंदे के अंदर ग्राहक और मंदे की नजरें होती हैं उसकी। जब मंदा आता है तो ग्राहक सोचता है और मंदा मिलेगा तो क्या कमियां हैं वो उसको ढूंढता है। और जो बेचने वाला आड़ती है उसके लिए भी ये दिक्कत आ जाती है कि ज्यादा से ज्यादा कमियां होती है ना, वो उसको फिर सही कैसे करे। अब यहाँ पे आके अगर मैं जाली बदलता हूँ, जाली हल्की लगा दी, मैं जाली बदलता हूँ तो 1 रुपया किलो बढ़ जाता है। पलटा पुल्टी में वजन भी जाएगा, सब चीजें होंगी, है ना जी। फिर यहाँ पे क्या है कि उधार पे ज्यादा बेचे जाते हैं माल, आगे नकदी दिया जाता है, यहाँ पे उधार पे बेचा जाता है। अब ये वाले माल तो मैंने आपको बता दिए बहुत जी, ये खुले हैं 8 रुपए किलो चॉकलेटी माल। जिस भाई के माल है 8 रुपए किलो, मीडियम माल की डिमांड कम है। गुलाबी माल जो है, गुलाबी माल ये वाले माल खुले हैं आपके 12 रुपए किलो। इसी के अंदर सर दीपक जी, इसी को 2 दाने ले लेते हैं सर अब, और हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। इसी के अंदर सर अगर आप ये ले लेंगे, ये था गुलाबी, ये आ जाएगा सर, कलर पकड़ रहा है जी बिल्कुल। तो ये गुलाबी मीडियम है, मीडियम वाला आपको मैंने 12 बताया गुलाबी कलर में, मोटे वाला ये है 14-15। आप क्वालिटी देखिए, जो मेरे भाई कैमरे में पकड़ पा रहे हैं, जो कारोबार करने वाले हैं, अगर वो ये क्वालिटी भरते हैं 15 रुपए किलो 14 रुपए किलो आराम से है ना जी। देखिए सर, अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं पूना के ऊपर। ये गाड़ी पूना की है सर, ये वाली जालियां इधर, हाँ जी, ये गाड़ियां पूना की हैं। ये वाली गाड़ियां बिकी हैं आपकी 12 रुपए किलो से लेकर आपका 15 रुपए किलो, ऊपर के अंदर ये वाली 16 रुपए किलो बिकी है ना जी। पहले 20 चल रहे थे, मगर क्योंकि एक एवरेज क्वालिटी जो गवर्नमेंट की है वो डाउन बिक रही है, इसीलिए इनके भी 20 वाले पकड़ नहीं रहे। हाँ 15-16 पकड़ रहे हैं, और एमपी का भी 15-16 इन मालों में आ गया है, मोटे मालों में। बढ़िया माल की डिमांड दीपक जी आज भी बहुत बढ़िया बनी हुई है। हल्के माल चॉकलेटी माल जो 90% बचे हैं हमारे भाइयों के पास, उसकी माल कम बनी हुई है डिमांड, चाहे वहां पे मध्य प्रदेश का ही है, चाहे यहाँ पे दिल्ली में कही है ना जी। लोडिंग स्टेशन कितने भी हो। अच्छा प्लस एक और बात दीपक जी, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, दिल्ली के अलावा पुराने माल की डिमांड ऑल ओवर इंडिया में लगभग नगण्य है। बिहार देखो हल्के भारी निपटा देता है, मगर दिल्ली है ना इस वक्त सबसे बढ़िया माल और सबसे हल्के माल दोनों बेच रहा है। दिल्ली में डिमांड अच्छी है, तो इसीलिए मेरे भाई जो भर रहे हैं वो दिल्ली में ग्रेडिंग करके मालों को भरिए, यहाँ पे आपको 2 पैसे बनेंगे ऐसा। उसके बाद आ जाते हैं हम अलवर के ऊपर, जो चल रहा है सर सीजन, है ना जी, जो सबसे अलवर चल रहा है। अलवर के अंदर अगर सर आप देखोगे मोटे माल दीपक जी, ये वाले मोटे माल,
अब ये मोटे माल का साइज कैसे मिलाया जाएगा, ये मीडियम से, ये 700-800 रुपये मन, 17 से 20 रुपए किलो। और ये वाले माल जो है ये 400 से 600 रुपये मन। आओ इधर दिखाऊं, ये दीपक जी 400-600 रुपये, 400 से 600 रुपये मन, गोलाई के हिसाब से, प्याज के छिलके के हिसाब से, दागी के हिसाब से, गलन के हिसाब से। मीडियम माल 500-600, मोटे माल 600 से 800। राम राम बोल, हमें 800 कहना नहीं पड़ता, मोटे माल आते ही अपने आप बिक जाते हैं। और हल्के माल के अंदर तो ग्राहक भी बेचारा रो पड़ता है, ये भी कहता है भाई साहब हाथ जोड़ के बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैं 200 रुपये मन भी नहीं लूंगा, क्योंकि गलन के अंदर पता नहीं ना कितना गला हुआ निकलेगा। आओ बाबूजी। तो दीपक जी बाजार की स्थिति मैंने आपको बता दी है ना, भाव बता दिया आपको। अलवर के माल 400-600, बढ़िया माल 600-800। एमपी के माल हमारे हल्के माल जो है वो 5 रुपए किलो, बढ़िया माल जो है, जो चॉकलेटी माल है वो 7-8 रुपए किलो, और बढ़िया में माल जो है गुलाबी कलर के, पिंक कलर के माल जो है हमारे वो 10 रुपए किलो से लेकर आपका 15-16 रुपए किलो। पूना के माल 15-16 रुपए किलो, नीचे में 12 रुपए किलो। हमारे भाई धीरे धीरे करके अपना ग्रेडिंग करके मालों को निकाले, क्योंकि बांग्लादेश वाले अभी कोई भी रिपोर्ट में नहीं है कि स्टार्ट करने। फिर प्लस में आप देखेंगे तो पाकिस्तान की प्याजें भी जा रही हैं, पाकिस्तान भी है ना अपना रकबा बढ़ाता जा रहा है। आप पिछले साल दर साल के अंदर देखेंगे तो उसके सर्वे के हिसाब से पाकिस्तान अपनी प्याजों का रकबा बढ़ा रहा है। थोड़ा वो हम इस जगह भी बीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग है ना एक्सपोर्ट को बार बार बंद खोल करते रहते हैं, उसमें दूसरे देश हमारे से आगे बढ़ जाते हैं। भाई एक अगर हमने किसी से वादा करा कि साल भर आपको मैं माल दूंगा दूसरे देश को, और हम बीच में बार बार बंद करते रहेंगे तो वो तो बेचारा टूट जाएगा ना बंदा, वो अपना आगे ऑर्डर कैसे पूरा करेगा, ये बात है। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि मालों को बाहर जो एक्सपोर्ट जो भी कंट्री को खोलें आप, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे दुबई हो, चाहे कोंगो कम्बोडिया हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, उनको एक रेगुलेटरी में खोलिए, ताकि एक्सपोर्टर भी दुखी ना हो। देखो जो सिर्फ एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो तो आज चुपचाप बैठे बेचारे, क्या करें। तो ऐसा है ना, टाइम तो खराब चल ही रहा है। आज आप देखेंगे दीपक जी, जो किसान है, जो व्यापारी है, जो कारोबार करने वाला है, उसकी लागत मूल्य जो है साल दर साल बढ़ती गई है, और उसका जो नुकसान है साल दर साल वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसे भाव नहीं मिल रहा। भाव वही है, भाव जो 10 साल 20 साल 30 साल पहले था वही भाव आज है, वही भाव आज है। और जी बताना जरा, वही भाव आज है ना जी। तो इसका कोई वो नहीं है ना जी। ये देखेंगे ना कि उसका नुकसान कैसा है। 3 साल में एक बार कमा लेता है तो वो कमाई नहीं कहलाई जाएगी। हम कहते हैं रेगुलर अगर एक एमएसपी घोषित हो जाए ना दीपक जी, एक मिनिमम सेल प्राइस जो है उनको मिल जाए, जो कि बार बार डिमांड आई है, भाई एक लागत मूल्य तो मिल जाए। आज मुझे 25 रुपए किलो जो मेरा लागत मूल्य सिर्फ वो मिल जाए तो मैं घबराऊंगा नहीं और मैं फसल लगाऊंगा। अब किसान ही फसल नहीं लगाएगा तो आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो बाहर के किसानों को देने से अच्छा है, बाहर के व्यापारियों को देने से अच्छा है आप अपने इंडिया वालों को ही दे लो, कुछ सब्सिडी, कुछ भाव अंतर या एमएसपी। एक चीज ये अगर हमारे माननीय ऊपर बैठे हुए एक घोषणा कर देते हैं तो उसके लिए मैं तो यही मानता हूँ कि किसान कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी फसल जो है 50 रुपये 100 रुपये किलो बिके। वो चाहते हैं कि लागत मूल्य से 2, 4, 5 रुपये किलो सिर्फ इतना ही मिल जाए, उसके लिए बहुत है। उसको फसल के ऊपर फसल का लागत मूल्य प्लस 5 रुपये किलो मिल रहा है तो किसान और कुछ भी नहीं चाहता। आपको कमेंट सेक्शन में आज ये पता चल जाएगा कि मेरा किसान ये नहीं चाहता, मतलब हमारे देश में किसान ये नहीं चाहता कि उसकी फसल 100 रुपये किलो बिके या 50 रुपये बिके। वो बस ये चाहते हैं कि हमारा लागत मूल्य निकल जाए, 5 रुपये ऊपर मिल जाए किलो का, तो उसके बच्चे भी आगे आने को प्रेरित होंगे ना। आज बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे रशिया जा रहे हैं, कजाकिस्तान जा रहे हैं, तजाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर बन रहे हैं। किसान क्या करे, 4 में से 3 बच्चों को बाहर भेजना पड़ रहा है क्योंकि पैसा नहीं बन पा रहा, उसको भविष्य नहीं दिख रहा। अच्छा एक बात और, आज किसान की, व्यापारी की, कारोबार करने वाले की प्याजें मंदी बिकेंगी, 2, 4, 5 रुपये किलो बिकेगी, तो जो आड़ती बेच रहे हैं उनका भी तो कुछ कमीशन नहीं निकलता, क्या निकलेगा। इसी के खर्चे पूरे नहीं होते भाई, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना दीपक जी। और देखो किसी चीज को बाहर फेंकना ये तो बहुत गलत है। मैं मध्य प्रदेश के इस बार स्पेशल किसानों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस विषय को उन्होंने आगे बढ़ के 1-2 दिन पहले सरकार को जागरूक करने के लिए
एक यात्रा निकाली। आप बहुत ही अचंभित होंगे उस यात्रा के बारे में बता रहा हूँ आपको। मेरे को भी सुन के हैरानी भी हुई, आश्चर्यचकित भी हुआ मैं, और मुझे एक तरीके से ना उनका जो प्रेरणादायक ये कदम लगा, वो कदम मैं आपको दिखाता हूँ दीपक जी। उन्होंने शव यात्रा निकाली, प्याज की शव यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश के किस जिले में मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से मंदसौर जिला है शायद, अगर मैं गलत हूँ आप लोग सही कर दीजिएगा भाई साहब, है ना। उन्होंने उसकी प्याज की शव यात्रा निकाली, जो कि अपने आप में ही आश्चर्यचकित करने वाला है सर। देखिए उन्होंने अपना पूरा पैसा लगाया, पीछे शव यात्रा चल रही है, प्याज रखा हुआ है। अच्छे खासे किसान और हमारे जो प्रेरणादायक लोग हैं, समाज के उठे हुए लोग हैं, समाज के प्रेरणा करने वाले लोग हैं, जो प्रेरणा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। उन्होंने पूरा बैंड बाजे के साथ, जैसे वहां पे जब 100 साल पूरे होते हैं ना, जब तक मुझे जो पता है, तो उसकी शव यात्रा में बैंड बाजे बजाए जाते हैं जिसके 100 साल पूरे होते हैं, है ना जी। तो इन्होंने सरकार को जागरूक करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को बताने के लिए कि हम किस चीज से बीत रहे हैं। मैं चाहूंगा अगर हमारे भाइयों के पास ये वीडियो है तो आसपास शेयर करें। अगर उनके पास शव यात्रा की, प्याज की शव यात्रा की वीडियो है तो उसको आसपास शेयर करें और बताएं कि देखो हम वही हैं जिन्होंने 50 रुपए किलो बेची थी और हम सड़कों पे फेंक रहे हैं। 50 रुपए किलो जब बेची थी तब दीपक जी दिल्ली मंडी टुडे वालों को छोड़ के, मैं आपको तो हटा रहा हूँ एक तरीके से, मीडिया वाले बहुत सारे आए थे कि 50 क्यों बिक रही है, 40 रुपए क्यों बिक रही है, ऐसा किसान को आप क्यों दे रहे हो पैसा, इसको रोको, ये तो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ये तो सब जगह खाई जाती है, रोटी के अंदर प्याज फोड़ के ही खा लेता है बंदा। आम आदमी मर गया 50 रुपए किलो की प्याज लेके, और आज शव यात्रा निकल रही है तो कोई नेशनल टीवी वाला वहां पे नहीं है, सिर्फ है तो एक दिल्ली मंडी टुडे वाले हैं दिखाने वाले। जब मैं आप आए और मैंने आपसे कहा कि शव यात्रा दिखा दूं, आपने निर्भीक होकर कहा, आपने निर्भय होकर कहा नहीं बाबूजी दिखा दो, कोई डर वाली बात नहीं है। तो मुझे वो आपका साहस अच्छा लगा दीपक जी, ये साहसी कदम है। और जिसने निकाली यात्रा, मैं उनके भी साहस की दाद देता हूँ। ये यात्रा जो निकाली गई है, जहाँ जहाँ निकाली जा रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों को जगाएगी नींद से, ये जगाने का काम करेगी दीपक जी। ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे लिए एक शर्म की भी बात है कि कृषि प्रधान देश होते हुए, कृषि वालों को भगवान मानते हुए, किसान को, व्यापार करने वालों को उसी चीज का हम भाव नहीं दे पा रहे। कितनी अतिशयोक्ति है दीपक जी, कितनी गंभीर समस्या है कि किसान वहां पे बैठा, व्यापारी वहां पे जो कारोबार कर रहा है, जो किसान की हेल्प कर रहा है और जो बेच रहे हैं, उनका आज क्या नाम है, आज दरवाजे पे खड़ा करके ला दिया गया है। किस कारण ला दिया गया है ये हमने आपको सारा बताया, और कुछ ना कुछ करने की जरूरत है इसके बारे में। अगर अभी नहीं करा गया तो फिर कभी भी नहीं करा जाएगा। कुछ ना कुछ कदम आज उठाए जाएंगे, हम सही से उठाएंगे, चाहे एक्सपोर्ट खोला जाए, चाहे भावांतर घोषणा करी जाए, चाहे एमएसपी घोषणा करी जाए, तो इस शव यात्रा की जगह एक विजय यात्रा निकलेगी, जो विजय यात्रा निकलनी चाहिए हर फसल की। आज प्याज में तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी नॉलेज है, मैं जिसकी डॉक्टरी कर रखी है, मगर जिसके अंदर लोगों को पता ही नहीं है, मतलब जैसे जिस फसल का भाव नहीं मिल रहा, कपास है और चीजें हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मुझे नहीं पता कि किन किन का मेरे किसान भाई को नहीं मिल रहा है ना जी, सोयाबीन लोगों को नहीं मिल रहा, तो कैसे खेती बाड़ी कब तक करेंगे, एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब मेरे भाई मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में भी करें कि कब तक खेती बाड़ी करेंगे इन शव यात्राओं को निकालते हुए। एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। वैसे आज भाव जो है टोटलिटी में देखा जाए तो बढ़िया मालों का बढ़िया रहा सर, हल्के मालों पे हल्का रहा, और बढ़िया मालों का डिमांड भी अच्छी रही। अलवर के मालों की डिमांड बहुत अच्छी देखी गई है यहाँ पे, जो कि एक अच्छा संकेत है। हर बार की डिमांड, एक लिमिटेड माल आ रहा है और डिमांड अच्छी देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं अपने आने वाले जो हमारे किसान भाई रोक के बैठे हैं, वहाँ पे उपाड़ के बैठे हैं 15-15 दिन से, उनको कहना चाहूंगा रंग जा रहा है प्याजों का, भरें और थोड़ा थोड़ा करके लाएं, किसी कदम का इंतजार मत करें। प्याज का भाव अभी सही चल रहा है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दीपक जी 9810584242984242, दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी A270। आप कभी भी आ सकते हैं मिलने और प्याज लेके भी आ सकते हैं सर। आजादपुर मंडी बहुत बढ़िया, आप यहाँ पे कहीं भी लाइए, काम करिए लाइसेंसी कारोबारी, लाइसेंसी आड़ती के साथ, ताकि आपकी रकम सेफ रहे, और हाथों हाथ बेचिए और हाथों हाथ लेके जाइए, है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो चलिए, यहाँ पर जो भी प्याज के भाव होते हैं 40 kg यानी मन के हिसाब से होते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं।
हमारे बाबूजी जुड़े हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? और ये आज की जो अराइवल है जी बाबूजी। वो 30 गाड़ी की है जी और 70 गाड़ी का बैलेंस है। 100 गाड़ी है और 10,000 कट्टा है आज। अलवर से माल कम आ रहा है। अलवर से भाव कम है। 500 से 700 रुपये हमने भाव निकाला है अपना अलवर का माल। एक लॉरी था 15 कट्टे का, ये 800 भी बिका है। जी बाबूजी। मोटा माल गोलाई देखिए आप, जी ये हमारे पास बिका है 800 रुपये। जी ये बिका है जी जी बिल्कुल। 800 रुपये ही। जी बाबूजी। ठीक है जी। गोला है, मोटा माल है और 500-700 रुपये पोर्शन है कैथल के मालों की। तो और जो है जी एमपी के माल बिक रहे हैं 400-600 रुपये एमपी के। हल्के माल 400, बड़े माल 500-600 और पूना बिक रहा है 600-700। नासिक बिक रहा है 500-600। कोई बहुत बढ़िया आ जाए तो कोई 700 बिक जाएगा मोटा। पोर्शन ये पोर्शन है। बाबूजी ग्राहकी का क्या रुझान है? हाँ, ग्राहकी बहुत अच्छी है भाई, ग्राहकी बहुत बढ़िया है। क्यों अलवर बहुत कम अभी अलवर बहुत कम आ रहा है भाई, अलवर कम आ रहा है। तो पुराना पिटाई हुआ है एक तरह से, ये भाव कम है। इस सीजन पिटी गया है पुराने का भी, है ना जी। हम तो चाहते हैं थोड़ा भाव बन जाए जिससे अलवर के भाइयों को भी थोड़ा फायदा हो। इस भाव में तो लागत भी नहीं निकलती भाई। जी। और बाबूजी अगर अलवर इस बार तादाद में आ जाता ना थोड़ा पहले ही, तो फिर और बुरे हाल हो जाते। हाँ, ये तो बात सही है आपकी, सही है, बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जी। ये मेरा नाम गोपाल है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 98-101-29-803। देशराज ट्रेडिंग कंपनी फर्म का नाम है और आजादपुर मंडी दिल्ली। ठीक है, ये पोर्शन है और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अच्छा, थैंक यू सभी किसान भाइयों को। राम राम है, जय माता दी। राम राम बाबूजी।